नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। तो आज हम आप सबको जीके जीएस के कुछ ऐसे सवाल बताएंगे जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका पहला सवाल है, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत में सबसे पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाए लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कौटिल्य, चाणक्य। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, दीन-ए-इलाही धर्म किसने शुरू किया था? तो दीन-ए-इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कौन सा मुगल शासक फारसी का महान कवि था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, फारसी का महान कवि। आपका अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा तो लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। का अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एनी वेस्टन। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मंजूली। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा मंजूली। आपका अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। आपका अगला सवाल है, माउंटेन एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो अंटार्कटिका। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत, लीवर। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी हो जाएगी स्टोपेज। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ये कान में पाई जाती है। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान को बचाने में कुल कितने दिन लगे? बनाने में, सॉरी दोस्तों। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2 साल 11 माह 18 दिन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आपका अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित कर सकता है? तो 352 अनुच्छेद के तहत आपातकालीन घोषित किया जा सकता है। का अगला सवाल है, भारत का संविधान सर्वोच्च है यह सिद्धांत को दर्शाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संवैधानिक सर्वोच्चता। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा।
आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 21A। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1976 में। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में सबसे पहला आम चुनाव हुआ था 1951 और 52 के बीच। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, आम चुनाव। आपका अगला सवाल है, भारतीय संसद के दो सदनों के नाम क्या हैं? तो भारतीय सदन के दो सदनों के नाम, तो लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में पहला बैंक कौन सा था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान। आपका अगला सवाल है, नियति के साथ भेंट भाषण किसने दिया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित थी? तो कृषि उत्पादन से। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2014। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में नोट छपने का अधिकार किसके पास है? तो आरबीआई के पास, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना कहाँ शुरू की गई? तो मुंबई और अहमदाबाद के बीच। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए शुरू की गई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बालिकाओं के लिए। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में मुद्रा बैंक योजना कब शुरू हुई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2015। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जीएसटी कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 में। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कौन सा ग्रह सूर्य का जुड़वा कहा जाता है? तो सूर्य का जुड़वा वीनस को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का सबसे पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अमेजन। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन कहाँ होता है? तो असम में होता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस एल्वा एडिसन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, माउंटेन किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तंजानिया। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विष्णुगुप्त चाणक्य। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, रमन प्रभाव किसके द्वारा खोजा गया? तो रमन प्रभाव किसके द्वारा खोजा गया था? आपका सही उत्तर हो जाएगा सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किसे भारत का एकांत कहा जाता है?
तो भारत का कांत कहा जाता है रविंद्रनाथ ठाकुर को। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आपका आखिरी सवाल है, किसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद माना जाता है? तो इसमें वैसे आप कमेंट में आंसर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।